हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा। और जैसे कि मैं बात कर रही हूँ अब चेतन चेतना और इनकी, तो उसी से रिलेटेड मैं कुछ थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ कि देखिए, लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। दुख सुख दुख है ना, सुख दुख का जो बैलेंस चल रहा है। दुख में ऑब्वियसली हम हमेशा परेशान हो जाते हैं। हमारी सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। उसकी वजह से हमारी जो बॉडी की एनर्जी है वो हमारी कम हो जाती है। तो उससे फ़ायदा क्या हो रहा है, किसको फ़ायदा हो रहा है, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उससे हम क्या फील कर रहे हैं, है ना। हम कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं चीज़ों को। चीज़ें चीज़ें सिंपल हो सकती हैं, लेकिन हमने उनको कॉम्प्लिकेटेड बनाया कई बार। आप अपने मैं सिंपल सा एग्जांपल दूंगी आपको कि आपकी फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स हैं और उसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेंबर जो होता है वो आपकी वाइफ होती है। जो भी हस्बैंड वाइफ हैं, मैं उनको बता रही हूँ कि उनकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो उनकी वाइफ है। अगर आप अपनी वाइफ के साथ अपने रिलेशन सही रखना चाहते हैं तो आप बहुत चीज़ों को इग्नोर भी करते हैं कि छोड़ना यार, इस पे क्या बहस करनी, करना भी चाहिए। क्योंकि दोनों का इंटेंशन गलत ना हो, लेकिन उस टाइम पे जो भाव होते हैं, जो रिएक्शन होता है वो कभी कभी गलत हो जाता है। क्योंकि दो इंसान हैं, उनके थॉट्स अलग होंगे, लेकिन उन दोनों को पैचअप करना बहुत ज़रूरी होता है। उन लोग का पैचअप कराना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप पैचअप नहीं करेंगे तो वो चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी और वो सप्रेशन पैदा करेंगी और आप हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। समझ रहे हैं। तो कभी आपका ये वाला पार्ट अच्छा निकल के आएगा, कभी ये, मतलब जैसे आपके अंदर कोई बुराई है तो बुराई की भी दो चीजें हैं। एक को पता है कि बुरा करना मतलब ये चीज गलत है, और एक को पता ही नहीं है, एक को कहता है यही करना चाहिए। तो क्या होगा, कभी आप अच्छे बन जाएंगे, कभी आप बुरे हो जाएंगे, कभी अच्छे कभी बुरे। तो ये बैलेंस आपका हमेशा मतलब चलता रहेगा, कभी दोस्ती नहीं हो पाएगी। ये बिल्कुल एक अपोजिट डायरेक्शन में होगा, है ना। तो अगर आपको गृहस्थी चलानी है अपने बच्चों के साथ, अपने बाकी रिलेशंस को अच्छा रखना है, तो हस्बैंड वाइफ के जो ट्यूनिंग है वो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। अगर उनके बीच में क्लैशेस भी हैं तो बंद कमरे के अंदर डिस्कशन करके वो ख़त्म हो गए हों, ना कि बीच चौराहे पे जाके एक दूसरे को गाली गलौज करके पूरी दुनिया को सुना रहे हों। बहुत लोग करते हैं ऐसा, इसीलिए मैंने बोला है। तो मैं तो यहाँ पर बात कर रही हूँ चेतना, अवचेतना और अचेतन की। तो अचेतन और चेतन बिल्कुल ऐसे ही है। चेतन का उल्टा करता है अचेतन, क्योंकि उसमें वो भाव पड़े होते हैं जो अंदर से होते हैं। देखिए, आपने कभी देखा होगा कि आप जो सोचते भी नहीं हैं वो कर जाते हैं। आप किसी से मिसबिहेव नहीं करना चाहते, लेकिन आपको इतना एंगर आ जाता है कि आप उससे मिसबिहेव कर जाते हो। आप किसी के साथ गलत नहीं करना चाहते, लेकिन आपको लालच आ जाता है, चाहे वो पैसे का लालच हो, चाहे किसी चीज़ का लालच हो, तो आप उसके साथ गलत कर जाते हैं। फिर आपको शायद पछतावा भी होता है बाद में कि यार मतलब हमने क्या कर दिया। फिर तब तक उसके साथ आपके टर्म्स खराब हो जाते हैं और वो आपको उल्टा बोलेगा फिर छोड़ना यार, मेरे को क्या पड़ी है, मैंने जो किया किया। तो आप कभी अपनी गलत चीज़ों को सही नहीं कर पाएंगे और आपकी उस इंसान से कभी दोस्ती भी नहीं हो पाएगी। ऐसी डर होता है। डर को आप अंदर बैठा के रखेंगे 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 तो वो इतना बड़ा हो जाएगा कि आप निडर, कभी आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि जो आपका इतना बड़ा डर है वो आपकी स्ट्रेंथ भी बन सकता था। मतलब आप हमेशा वीक नहीं हो सकते, आप स्ट्रांग भी हो सकते, है ना। हमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की है। तो मैं यहाँ पर बोलूँगी, आप क्यों चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। आप उसकी वजह से फिर अपने अंदर की जो ये दबी हुई ये चीज़ें हैं ना, इन सब पे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। समझ रहे हैं, ये ग्रंथियां ऐसे ही नहीं खुलेंगी। आप इनको अवेयर होना पड़ेगा, आपको जागरूक होना पड़ेगा। और आप जब तक इनके बीच में दोस्ती नहीं कराएंगे अपने चेतन और अपने अचेतन मन के बीच में, तब तक कुछ नहीं सुलझने वाला दोस्तों। समझ लीजिए, चेतन और जो अचेतन है वो एक हस्बैंड वाइफ की तरह है, और आप इन दोनों की दोस्ती नहीं करा पाए तो समझ लो आप बिल्कुल भी लाइफ को नहीं आप सही कर पाएंगे। और आप खुद में ही इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं तो आप बाकी को कैसे संभालेंगे। अगर आपकी हस्बैंड और वाइफ की दोस्ती नहीं है तो अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे। आप अपने जो घर के और मेंबर्स हैं उनको क्या सिखा मैनेज कर पाएंगे। क्योंकि मुझे लगता है एक मेल और एक फीमेल, मतलब एक हस्बैंड वाइफ जो मिलकर पूरा बैलेंस मैनेज करते हैं पूरे हाउस को, तो वो लोग अगर डिस्प्यूट्स करते रहेंगे, उनके बीच में झगड़े होते रहेंगे, तो क्या फ़ायदा होगा। कुछ रिजल्ट नहीं आने वाला।
जिंदगी भर यही चलता रहेगा, ये खराब है, वो खराब है, एक दूसरे को कोसते रहेंगे, दैट्स इट। तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड करनी क्यों है? हम अपने आप में इतने उलझे पड़े हैं, दूसरों को क्या सुलझाएंगे, दूसरों को जाके क्या नसीहत देंगे, है ना? तो हम अपने में ही बिखरे ना रहें, हम अपने आप को थोड़ा सा सही करें, अपने आप की चीज़ों पे चिंतन मनन करें। जब तक हम चिंतन नहीं करेंगे, जब तक हम उसको देखिए, दबाइए मत, है ना? आपको गुस्सा आ रहा है तो उसको दबाइए मत, आप उसको जानिए क्यों हो रहा है। आप अगर आपको मतलब रोना आया तो क्यों रो रहे हैं, आपको डर लग रहा है तो क्यों आ रहा है, आपके मन में लालच आया तो क्यों, आपको अभिमान करना है तो किस बात का ईगो भाई, कौन नीचा बड़ा? आज की डेट में कैसे आप ऐसे एनालाइज करते हैं चीज़ों को? तो जब तक आप उसकी तहत में नहीं जाएंगे, किसी भी चीज़ की अगर आप जड़ में नहीं घुसेंगे, उसको देखेंगे नहीं, ढंग से जानेंगे, तब तक नहीं आएगा, है ना? ये मैथ्स के कंसेप्ट की तरह है कि जब तक आपको फॉर्मूले ढंग से नहीं पता होगा, तब तक आपका क्वेश्चन का आंसर नहीं आने वाला। तो वही फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, तभी आपका आंसर सही आएगा, तभी आपके जीवन के जो ये गुत्थियां आपने उलझाई हुई हैं अपने भीतर, वो सुलझेंगी। एक कामुक इंसान जिसे बहुत ज़्यादा सेक्स करने की आदत है, जिसको ये आदत लगी हुई है, तो जरा क्वेश्चन मार्क है, वो सोचे तो इससे मिलता क्या है? ज़्यादा सेक्स भावना रखने से उसको मिल क्या रहा है, समझ आएगा उसे। तिरस्कार, बेइज्जती, है ना? यहाँ तक कि वो क्राइम के रास्ते पे भी चल पड़ता है, क्योंकि क्या, जब कोई बदतमीज इंसान समझेगा, आपसे कोई बात नहीं करेगा, कोई आपके साथ बैठे उठेगा नहीं, तो आपके अंदर क्या आएगा? स्नैचिंग वाली आदत है कि नहीं, अच्छा ये नहीं मिल रही है तो इसको मैं ज़बरदस्ती पा लेता हूँ, तो रेपिस्ट बन जाते हैं। तो बेसिकली ये उसके कॉन्शियस और अनकॉन्शियसनेस के बीच की फाइट है, जिसमें वो उलझा पड़ा है और रियलिटी को नहीं समझ पा रहा है। तो मेरे हिसाब से तो मैंने अपने गुस्से पे कंट्रोल किया है, और उसके लिए मैंने अपनी कॉन्शियसनेस और अपनी अनकॉन्शियसनेस पे काम किया है। उन दोनों के प्रति मैं बहुत जागरूक रही हूँ, और अब मुझे पता है व्हाट एवर आई एम डूइंग। इसी वजह से मैं ध्यान भी बहुत अच्छे से कर पाती हूँ। आई कैन फील द वाइब्रेशन, आई कैन फील द अटैचमेंट। वो अटैचमेंट जो मुझे अंदर से फील होना चाहिए गॉड के लिए, वो एनर्जी मुझे अंदर से फील होती है, क्योंकि वो अंदर ही है, सब कुछ अंदर है। हमें बाहर नहीं खोजना, हमें बाहर वालों से दोस्ती तब करनी है जब हम अंदर से दोस्ती है, और वो दोस्ती कोई अपने आप से हाय आई एम दिस, ये नहीं होता है। आप अपनी कॉन्शियसनेस को अपनी सब कॉन्शियसनेस से बैलेंस कराएं, तो आपका जो सब कॉन्शियस है वो अपने आप बैलेंस होता है, क्योंकि बीच में है ना बेचारा, तो बिचौलिया तो हमेशा, जब ऊपर नीचे वाले सही तो बिचौलिया खुश, है ना? तो इस तरह से आप उसको बैलेंस कर सकते हैं। होपफुली आपको मेरी बातें समझ आई तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर भी करिएगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।